गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं यहां पर रैंकिंग टेस्ट का एक दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर हूं। कुछ थोड़ा लंबा एक अरसा हो गया, इस चैप्टर का पहला जो वीडियो था वो हमने बहुत पहले ही डाल दिया था, लेकिन किसी वजह से बीच में मैं इसकी क्लास अभी नहीं ले पाया था इस टाइम पे, तो कोई नहीं, फिर मैंने आज उसको इसी क्रम में स्टार्ट किया है। और अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। पहला वाला जो वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, जिसमें सारा बेस मैंने बताया है, इस चैप्टर को हम कैसे ख़त्म करने वाले हैं ये भी सब मैंने उसमें बताया हुआ है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और ये जेल पुलिस वाली जो वैकेंसी है, इसके लिए मुझे लगता है कि पहला वाला जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि दूसरा भी किसी से कम नहीं है। ये इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, ये एसएससी जीडी हो गया या एसएससी सीजीएल हो गया, 10+2 मल्टीटास्किंग, या फिर आपका सीपीओ एसआई, इस तरह के एग्जाम में, या फिर यूपीएसआई, ऐसे एग्जाम में आने के लिए तो ये प्रश्न भी अच्छे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इन सिर्फ 5 प्रश्नों को लिया है। छोटी छोटी वीडियोस इसकी बनानी है, आज ही दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, तो यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो बनानी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको मैंने टैग क्या दिया है, क्रम परीक्षण क्लास 2 में रैंक से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। देखिए, रैंकिंग तो क्रम होता ही है, लेकिन यहाँ पर रैंक से रिलेटिव जो मैंने प्रश्न लिए हैं, इसका मतलब है ये एक स्पेशल ऐसे टाइप के प्रश्न हैं जिनमें अक्सर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहां पर रैंक की बात आती है वहां पर हमें समझना पड़ता है कि रैंक में आगे पीछे का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर भी करते रहें। चलिए ठीक है, तो हम पहला प्रश्न अपना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और पहला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, अच्छा मेथड रहेगा समझाने का, जिससे आपको इस टाइप के प्रश्नों में किसी तरह की कोई दिक्कत आगे भी ना हो। तो देखिए, दीपा रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। अब देखिए, आगे का मतलब यहां पर क्या होता है, जिस व्यक्ति की रैंक 1 है, समझ लीजिए को सबसे अच्छा है, टॉपर है, तो वो सबसे आगे हुआ। तो जिस व्यक्ति की रैंक जितनी कम होगी वो समझ लीजिए उतना ही अच्छा होगा। तो अगर किसी की रैंक आगे है तो आगे होने का मतलब है कि उसकी रैंक कम है। ठीक है, कभी ये मत समझना कि एक व्यक्ति की रैंक 10 है और एक दूसरा वाला उससे 10 स्थान आगे है तो वो 20 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, क्या इसका प्रोसेस रहेगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। दीपा रैंक में प्रभा से, देखिए हम इस तरह से लिखते हैं समझाने के लिए, ये जब हम एक सूची बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर सपोज कीजिए हमने 200 बच्चों का टेस्ट लिया और उन 200 बच्चों के टेस्ट को हमने क्या किया, रैंकिंग दे दी उनको। तो 1 2 3 4 5 6 करके बहुत सारे नंबर्स हमने उनको दे दिए। तो जो पहले नंबर पे रहा पूरी क्लास में उसको पहला नंबर दे दिया, दूसरे नंबर पे रहा उसको दूसरा स्थान दे दिया। तो इसी तरह से हमने उन बच्चों को, सारे लोगों को नंबर उनके दे दिए। अब इसमें होता क्या है कि जो पहले नंबर पर आया, तो मतलब हमने इनको जब रैंक दी तो रैंक में किसी का पहला, किसी का दूसरा, तीसरा, इस तरह से नंबर रहेंगे। तो इन सब में आगे कौन होगा, आगे वो होगा जो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, दीपा रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। अभी देखिए, प्रभा का भी हमें नंबर नहीं पता, ना ही दीपा का पता है, तो आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। और ये कह रहा है, और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। तो प्रभा कहां पर हो गई, मान लीजिए यहां पर है ये प्रभा, और देखिए ये आखिरी छात्र से कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर। तो इसकी रैंक क्या हुई, प्रदीप बताओ, इसकी रैंक क्या हुई? अगर ये आखिरी छात्र से 15वें नंबर पर है तो इसकी रैंक नीचे से क्या हुई, 16वीं रैंक हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, 16 नंबर। ठीक है, क्योंकि आखिरी जो छात्र था, आखिरी छात्र से 15 नंबर पर है, तो आखिरी छात्र भी तो आखिर से पहला नंबर है। तो अगर ये आखिरी छात्र से 15वां है, तो अगर हम बिल्कुल लास्ट से अगर हम देखेंगे तो इसका खुद का नंबर कौन सा हो जाएगा, 16वां नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी छात्र से गिनने पर है। समझ रहे हैं ना, आखिरी छात्र से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये 15वें नंबर पर आ रही है, इसका मतलब आखिरी छात्र का भी तो पहला नंबर रहा होगा। तो इसकी जो पोजीशन रहेगी लास्ट से कौन सी रहेगी, 16। इस बात का विशेष ध्यान रखना था। इस पूरे सवाल में एक बहुत खास बात यह है कि जहां पर प्रश्न में उन्होंने क्या किया है कि सवाल के स्टार्टिंग में ही गलती कराने की सोच रखी है, और आप में से कई लोगों ने इस गलती को कर भी दिया होगा, जो लोग भी देख रहे होंगे। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, यदि दीपा मेरिट में, अब हम उसको भी लिख लेते हैं, दीपा रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। अब देखिए यहां से 12 स्थान आगे है, तो जो आगे है उसका नंबर कहां होगा, स्टार्टिंग में होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं दीपा।
ठीक है। अगर ये 12 स्थान आगे है तो 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। यानी अगर हम अंत से देखें तो दीपा का नंबर क्या हो जाएगा? 28 नंबर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो कक्षा में आगे देखिए, ये बोला है कि यदि दीपा मेरिट में चौथे स्थान पर है, मतलब जो दीपा है वो मेरिट में चौथे नंबर पर है, यानी कि शुरुआत से उसकी जो पोजीशन है वो क्या है? चौथी है। मतलब 1 2 3 4 करके जब नंबर लिखे गए तो चौथे नंबर पे उसका नाम आ रहा है। तो अब बताइए, मैंने आपको पहली क्लास में क्या सिखाया कि अगर किसी एक बिंदु पर आपको ऊपर नीचे से दाएं बाएं से जब दोनों ही पोजीशन आपको पता चल जाए तो आप टोटल कैसे निकालते हैं, हमने आपको उस समय बताया कुल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 या अप प्लस डाउन माइनस 1। कहने का मतलब सीधा सा है कि इस पॉइंट पर आपको नीचे से भी पता है कि 28 नंबर है, ऊपर से भी पता है 4 नंबर है, तो 1 माइनस कर दीजिए और ये आपका आंसर यहां से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए दूसरा सवाल, ये हो गया, अच्छा सवाल था। अब देखते हैं, इस प्रश्न को हम यहां पर हटा लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखें। यहां पर अगला जो सवाल है इसको पढ़ लेते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। 39 लोग हैं जिनमें से जो सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, मतलब रैंक में ऊपर होगा, उसका नाम शुरुआत में होगा। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, तो देखिए अभी जो हमने किया था लगभग उसी का कॉपी है, ये बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। तो देखिए टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर? 39 हैं। वहां पर पूछे गए थे कितने लोग हैं, यहां कुछ और पूछ लिया होगा। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, देखिए ये रहा मान लीजिए अशोक, और ये अंत से इसकी रैंक क्या है? 17वीं है। क्या रैंक है इसकी? 17वीं रैंक है अशोक की। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, अशोक से 7 रैंक आगे है। कौन आगे है? सुरेश। तो अगर सुरेश 7 रैंक आगे है तो 17 और 7 कितना हो जाएगा? 17 और 7 बिल्कुल ठीक है, 24 ही होगा, 24 नंबर होगा। तो सुरेश का अंत से क्या स्थान हो जाएगा? 24वां स्थान हो जाएगा। तो देखिए पिछले सवाल में क्या था, इसका नंबर इधर से भी दे रखा था, फिर पूछ लिया था बताइए टोटल कितने हैं। यहां हमसे पूछा गया है कि बताइए आरंभ से सुरेश की क्या रैंक होगी, मतलब शुरुआत से अगर देखें तो सुरेश का जो नाम है वो कौन सी रैंक पर, कौन से नंबर पर लिखा होगा। तो अब देखिए आपको पता है ना कि टोटल बराबर एक तरफ से आपको पता नहीं है, दूसरी तरफ से रैंक आपको पता है -1। ठीक है, यही तो करते हैं, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 या अप प्लस डाउन -1। तो यहां देखिए 39 में से ये x को ऐसे रखिए, 24 से 1 गया, कितना बचेगा? 23। तो इस 23 को यहां से आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब ये हो गया कि सुरेश की जो रैंक है वो शुरुआत से, आरंभ से कौन सी रैंक है? 16वीं रैंक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में? समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, प्रेम शंकर देख लो जरा एक बार। एक कोई लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जिनमें से यह बताया गया कि अंत से अशोक का नंबर है 17। अंत से अशोक का नंबर 17 है, तो हमने देखिए अंत से इसको डिनोट कर दिया कि इसका नंबर 17 है। उसके बाद ये कहा गया कि सुरेश अशोक से 7 नंबर आगे है, तो आगे का मतलब उसका नाम सबसे पहले लिखा गया होगा, इससे पहले लिखा गया होगा। तो यहां 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। इसका मतलब ये नीचे से 24 नंबर पर है। अब किसी एक पॉइंट पर, पहली क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, देखो क्या होगा 24, यानी कि ये अंत से क्या नंबर हो गया? 24। अब इसका नंबर अंत से तो 24 है लेकिन शुरुआत से कौन सा है ये पूछा हुआ है। ये 16 हमने लिख दिया आंसर निकालने के बाद। तो अंत से इसका नंबर क्या है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल बराबर कुल बराबर, ये होता है कुल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1 या ऊपर प्लस नीचे -1। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो टोटल 39 हमें दे रखे हैं शुरुआत में कि 39 छात्रों की कक्षा है, ये देखिए दिया हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक तरफ से इसका नंबर क्या हो रहा है? 24 हो रहा है, एक तरफ से क्या है वो हमें पता नहीं है, -1 कर दिया, तो दोनों को जोड़ के -1 करते हैं। x यहीं पे रह जाएगा, 24 से 1 गया, 23 बचेगा, 23 दूसरी साइड में जाएगा तो जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको घटा दिया हमने, 16 आंसर हो गया। ठीक है।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न की संभावना रहती है आने की। 60 छात्रों की कक्षा, 60 छात्रों की संख्या है एक, जहां पर लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। कमल का पद ऊपर से 17वां है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के उससे पीछे होंगे। तो देखिए ऐसा सवाल जो होता है केवल पढ़ने से नहीं आता, थोड़ा सा कुछ लिखना भी पड़ेगा, तभी गलती नहीं होगी। अदरवाइज इस चैप्टर में छोटी छोटी मिस्टेक एक एक दिन की हो जाती है और ऑप्शन वहां पे रखा हुआ मिल जाता है। तो आप ऐसे लिखिए, ये हो गए टोटल कितने लोग, 60 लोग। अब इस तरह का जो सवाल है इसमें आपको बॉयज और गर्ल्स, लड़कियां और लड़के यहां पर लिखने पड़ेंगे। वो कह रहा है कि 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, तो इसका मतलब यह हुआ लड़कियां लड़कों से दुगनी है, इसका मतलब 2 हिस्से लड़कियां हैं तो 1 हिस्से लड़के हैं। ठीक है, लड़कियां जो हैं गर्ल्स बॉयज, लड़कियां कितनी है, लड़कों से दुगनी, कहने का मतलब 2 हिस्से लड़कियां हैं तो 1 हिस्सा लड़के हैं। तो इस तरह से आप 60 को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 1 हिस्सा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो लड़के कितने हैं, 20 से कम 20, और लड़कियां कितनी है, 2 हिस्से यानी कि 40। तो ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप वैसे भी कर सकते थे कि 60 लोगों को कुछ इस तरह से आपको बांटना था कि उनमें से लड़कियां दुगनी हो और लड़के आधे हो। तो लड़कों की दुगनी लड़कियां हो गई और देखिए टोटल कितना हो गया, 60 भी हो गया। तो ये एक बहुत छोटी सी इसमें बात आ गई। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, कमल का पद ऊपर से 17वां है। देखिए कमल जो है ऊपर से कौन सा नंबर है, 17 नंबर पर आता है कमल। अब एक बात और बताइए, अगर कमल ऊपर से 17वें नंबर पर आता है तो इससे पहले और कितने लोग आते हैं इस क्लास में। अगर इसका नंबर 17वां है तो जस्ट इससे पहले 16 लोग इससे आगे होंगे। ठीक है, इससे होशियार होंगे या जिस तरह से भी दिया है, खैर होशियारी और इस पर नहीं दिया है, केवल नाम से रिलेटिव दिया है। तो 17 से पहले 16 नाम इसमें और लिखे होंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, 16 नाम यहां पर और होंगे इससे पहले, क्योंकि इसका खुद का नंबर क्या है, 17वां नंबर है। यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हो, देखिए हम आगे किसको कहेंगे, आगे हम इसी को कहेंगे। जब एक क्लास में नाम लिखे जाते हैं तो आगे वाले लोग यहीं पर होते हैं, यही रैंक का फंडा है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रैंक रखा था और रैंक से रिलेटिव ही यहां पर मैंने 5 प्रश्नों को रखा है यहाँ। तो देखिए इससे आगे कितने हैं, 9 लड़कियां हैं। अगर आगे 9 लड़कियां हैं तो इस साइड में होंगी 9 लड़कियां, मतलब इससे पहले, आगे से मतलब इससे पहले। ठीक है, अगर इससे पहले 9 लड़कियां हैं, अब सोचिए टोटल लोग कितने हैं इससे पहले, 16। उन 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने हुए, 7 लड़के। लड़के कितने हो जाएंगे, 7। अब देखिए वो पूछता है तो बताइए कि कितने लड़के उससे पीछे हैं। एक गलती यहां पर होने के काफी चांस रहते हैं। अब अगर आपने इतना कर लिया, मतलब आपने ये 20 40 ये भी कर लिया, उसके बाद में आपने देख लिया कि कमल का नंबर क्या है भाई, 17 नंबर है। 17 नंबर अगर ये है तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 16 होंगे। उन 16 में से अगर 9 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे। यहां तक भी सब ठीक है। हो सकता है इससे पहले भी कुछ लोग मिस्टेक कर दें, मिस्टेक करने वालों का क्या है, लेकिन इसके बाद भी एक मिस्टेक होने का चांस रहता है। क्या करते हैं कि 20 लड़के हैं, ठीक है, क्या है, 20 लड़के हैं तो 7 इधर हुए तो इधर कितने होंगे, 13। ये गलती कई बार लोग करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 7 लोग इधर हैं तो 8वां एक कमल भी तो है यहां पर। टोटल जो 20 हैं उन 20 में कमल भी तो शामिल होगा। इसीलिए अगर लड़के पूछेगा तो यहां पर लड़के का नाम देगा, और अगर लड़कियां पूछेगा तो यहां पर लड़की का नाम देगा, जिससे कि एक वो छात्र मिस हो जाए, किसी तरह से छात्र गलती कर जाए तो वहां पर उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप क्या करेंगे, 7 लड़के ये है और 8वां खुद ये है, इसका मतलब 20 में से 8 इधर गए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 लड़के ऐसे हैं जो उससे पीछे हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी, और इसको एक बार देख लीजिए, आपके सामने वीडियो है, दोबारा से समझ सकते हैं। और इसी के जैसा बिल्कुल सेम अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, लेकिन मैं खुद इसको सॉल्व कराता हूं, अभी आपको यह भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत रह गई है तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। चौथा देखिए,
यहां पर देखें इस बार 45 छात्र हैं और 45 में से बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या दी है वो किस तरह से दी है कि लड़के लड़कियों से 4 गुने हैं। मतलब लड़कियां एक हिस्सा है तो लड़के कितने हैं, 4 हिस्से हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, 45 को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 45 को जब हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक हिस्सा 9 के बराबर। तो अभी हमने लिखा कि लड़के 4 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 1 है। लड़के लड़कियों से 4 गुने हैं, देखिए लड़कियों से 4 गुने होगा लड़के, ठीक है। तो ये इसी तरह से दिया जाता है हमेशा। आप क्या करोगे, लड़कियों से 4 गुने कह रहा है तो लड़की को 1 मान लो, उसको 4 मान लो। लड़कों से अगर लड़कियां 5 गुनी कह रहा होता तो हम लड़कों को 1 मान लेते, लड़कियों को 5 या 4 जो भी दे रखा होता मान लेते। तो यहां पर आप देखेंगे कि 9 हिस्से आए, इसका मतलब 9 चौका 36 लड़के हैं और 9 एकम 9 लड़कियां हैं। ये बात बहुत जरूरी थी इसको निकालना, क्योंकि सवाल तो पूरा इसी पे टिका हुआ है। अब देखिए 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के लड़कियों से 4 गुने हैं, ये बात हमने यहां पर लिख ली है। फिर ये कह रहा है कि रमेश का स्थान ऊपर से 21वां है, बातें नहीं करो, रमेश का स्थान ऊपर से 21वां है। तो देखिए ये हो गया रमेश और ऊपर से इसका नंबर क्या है, 21वां नंबर है। अब हमें एक बात तो पता है कि अगर इसका नंबर 21वां है तो इससे ऊपर टॉपर 20 लोग और रहे होंगे, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है, 21वां है, इसका मतलब 20 लोग इससे और ऊपर होंगे, तभी तो इसका नंबर 21वां रहा है। अब आप देखेंगे कि इन 20 में से अब आगे एक कंडीशन उसने और दी होगी, यदि पदों में रमेश से आगे 4 लड़कियां हैं तो यानी इन 20 में लड़कियां कितनी हैं, 4। इसका मतलब लड़के कितने होंगे, 16, टोटल 20 हैं। अब पूछा क्या है, बताइए रमेश से पीछे कितने लड़के हैं, सेम बात पूछ ली है यहां पर। तो देखिए टोटल लड़के कितने हैं, 36, 36 में से 16 और 1 17, तो 36 में से आपको क्या करना है, 17 माइनस कर देना है, बाकी के लड़के यहां पर आ जाएंगे, कितने बचेंगे, 19 लड़के, और यही आंसर हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा, समझ में आ गया। चलिए तो एक प्रश्न यहां पर और बचा हुआ है, ये भी हम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड जो क्लास रहेगी, अभी तुरंत ही मैं उसको नीचे हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाए और या फिर साथ ही साथ अपलोड की जाए। अभी तो मुझे नहीं पता किस दिन अपलोड होंगी ये, तो आप लोग ऐसा करिए, इसकी अगली क्लास को सर्च करके देख सकते हैं और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, 41 छात्रों के एक कक्षा में सौम्या का नीचे से 8वां स्थान है। टोटल कितने लोग हैं, 41, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि सौम्या का नीचे से 8वां स्थान है। देखिए हमने यहां से सौम्या को नीचे से क्या दिखा दिया कि 8वें नंबर पर है सौम्या, ठीक है। और इसके बाद देखिए जबकि कृष्णा का ऊपर से 10वां, ऊपर से 10 नंबर पर है कौन, कृष्णा। अब इसने बोला प्राची ठीक मध्य में है, तो प्राची ठीक मध्य में है। ठीक मध्य का मतलब है कि इन दोनों के, बस यहां पर थोड़ा सा ये छूट गया है, पंक्ति के मध्य में है या इन दोनों के मध्य में है, ये देखना पड़ेगा। तो ऐसा होगा यहां पर प्राची जो है ठीक मध्य नहीं, पंक्ति के नहीं, इन दोनों के ठीक मध्य में। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर इन दोनों के, ठीक है, प्राची क्या है, इन दोनों के ठीक मध्य में होगी। इन दोनों के ठीक मध्य में कौन है, प्राची। तो अब देखिए फिर उसने पूछा है कि बताइए सौम्या प्राची से कितने स्थान नीचे है। तो सौम्या जो है प्राची से कितना स्थान नीचे है ये हमें बताना है। तो अब देखें यहां 41 में से 10 और 8 ये माइनस कर दीजिए, 18 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 23। इस 23 में अब आप ये 23 कहां से कहां तक ले रहे हैं, इनके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने लोग हैं टोटल, 23। उन 23 में एक कौन है, प्राची भी है। अगर उसको भी हटा दें तो कितने बचे, 22। तो इसका मतलब 11 लोग यहां होंगे और 11 लोग यहां पर होंगे, ठीक है। 11 लोग होंगे किसके, कृष्णा प्राची के बीच में और प्राची और सौम्या के बीच में। बात समझ में आ रही है। अब देखिए पूछा क्या है, तो सौम्या प्राची से कितने स्थान नीचे है। सौम्या जो है प्राची से
कितने स्थान नीचे है, ये तो पता है कि नीचे है, तो देखिए कभी डायरेक्ट इसको 11 मत लगा देना, 11 लोग तो इसके बीच में है, ठीक है। तो इसका नंबर यहां से कौन सा होगा, 12वां नंबर होगा। सही बात तो यह है कि इसका नंबर 12वां होगा। हालांकि उसने प्राची से दिया है, तो से कहने पर भी अगर कोई एक ही स्थान नीचे है तो हम क्या कहेंगे कि ये प्राची से एक स्थान नीचे है, ठीक है। तो इसको एक गिनेंगे तो 11 11 होगा और 12वां नंबर इसका खुद का हुआ। तो आप यहां पर फाइनल आंसर अपना क्या रखोगे, 12 रखोगे। अब बात आई समझ में, उस समय 13 आ रहा था, ठीक है। तो ये प्रश्न हुए, बहुत अच्छे प्रश्न है और इन सभी को आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इनको क्या करेंगे आप, जैसे मैंने क्लास को स्टार्ट किया सारे प्रश्न सामने लिखे हुए थे, तो उस समय का उसी समय वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद सारे प्रश्नों को एक बार खुद से करके देख लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो बताइए, फिलहाल अगले वाले जो वीडियो है उसका वेट कर लीजिए।